इस वीडियो का मकसद सिर्फ शिक्षा और जानकारी देना है। यह किसी भी ऑफिशियल एजेंसी या व्यक्ति के विचार नहीं है। अगर आपको यह कंटेंट सेंसिटिव लगता है तो कृपया एक एक्सपर्ट की सलाह लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। इससे पहले कि मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर जो जवान अभी अपनी समस्या को लेकर न्याय की भीख मांग रहे हैं और वो पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, तो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी सेना की और देश की और उन जवानों की भलाई के लिए हैं जो हमारे जो सेना की कुरीतियों के कारण या फिर कुछ एक ऐसे तानाशाह अफसरों के कारण वो जो जवान जो परेशान हैं, अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाए। उनमें से कुछ जवान मैं मानता हूँ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने रियल में कुछ ऐसी गलतियां की होंगी कि उनको सज़ा ज़रूरी है। पर अगर देश का जो जवानों का जो कमेंट है, जवानों की जो बातें हैं, जवानों के जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वो ये है कि जवान वो पीड़ित थे, उनको छोटी सी गलती पर या तो बहुत बड़ी सज़ा दी गई है, उनकी ज़िंदगियां खराब की गई हैं, या फिर उनके जो आदेश, जो गलत आदेश ना मानने के ऊपर उनके साथ ऐसी ज्यादतियां की गई हैं कि उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा है कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और वो जवान सारे अभी उसे को छोड़ के जो सेटल नहीं हो पाए हैं, जो अपनी लाइफ में अपना सब कुछ इज्जत और पैसा सब गवा बैठे हैं देश सेवा करते करते, और उनकी ज़िंदगी, ये जो एक इंसान की उनको ज़िंदगी मिली थी, ये उनकी बिल्कुल बदतर हो चुकी है इन कुरीतियों के कारण, या फिर ऐसे सख्त कानूनों के कारण, या फिर उन कुछ गलत अफसरों के कारण जिन्होंने अपनी कुर्सी का, अपने पावर का दुरुपयोग किया है उनके प्रति। तो ये जो इसके खिलाफ जो अभी आवाज़ उठाई है, न्याय की भीख मांग रहे हैं कुछ जवान, और काफ़ी सारे जवान सोशल मीडिया पे उनसे जुड़े हुए हैं, जैसे चंदू तोवान या अमोल भाले राव जो करके हैं। तो ये अपनी मांगे इन्होंने प्रस्तुत की है, और अभी उनकी एक लेटेस्ट वीडियो आई जो आप सबने देखी होगी, तो उसमें कुछ मांगे आपको समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी मैं इस वीडियो में आपको अभी आगे चल के बता दूंगा कि वो सभी मांगे क्या हैं। इससे पहले कि मैं आपको मांगे बता दूं, एक मैं और ज़रूरी बात आपसे करना चाह रहा हूं कि देश में, भारत में ये हो रहा है कि अगर आप किसी गद्दार के खिलाफ, किसी ऐसे पावरफुल इंसान के खिलाफ जिसने बहुत बड़ी गद्दारी की है, अपनी आवाज़ उठाते हो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये एक एग्जाम्पल पेश हुआ है हमारे देश के अंदर। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बट अभी सेना को लेकर इतना बड़ा एग्जाम्पल जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि AWL सूबेदार साहब जो है, नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह साहब, उन्होंने एक ऐसा ये मान लीजिए कि मुद्दा उठाया था, एक ऐसी देशभक्ति के चलते एक ऐसा बेड़ा उठाया था कि मैं अपने देश के अंदर उग्रवादियों का इन्फिल्ट्रेशन करने वालों को सजा दिलाऊंगा और उस चीज़ को रोकूंगा। उसके ऊपर देश में कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा, ना कोई डिपार्टमेंट, ना कोई नेता, ना कोई अफसर, और यहाँ तक कि पुलिस ने भी उनको धमकियां दी हैं कि आप इस केस को बंद कर दीजिए। ये छोटी मोटी बात नहीं है देश के लिए। अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे लोग हैं, वो कैसे वो सत्ता में बैठे हैं लोग, कैसे वो डिपार्टमेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं, कैसे वो सेना के अफसर बड़े बड़े बैठे हुए हैं जो इस चीज़ को दबा रहे हैं कि मिलिटेंट्स का इन्फिल्ट्रेशन किया गया है। और ऊपर से फिर ये ढोंग रचा जाता है कि स्टूडेंट्स ऑफिसर ने ये मिलिटेंट मार दिया, उसको मेडल दे दो, उसको पदक दे दो, ये सब चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। इसके ऊपर देश की जनता के कान खड़े होना बहुत ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर यहाँ पे आज आवाज़ दब रही है एक जेसीओ की, उनको सताया भी जाता है, उनको जान का भी खतरा था और आज तक बना हुआ है, वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। अगर देश इस बात को नकारता है, अनसुनी करता है, डिपार्टमेंट अनसुनी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, एक देश के लिए खतरे की बात है। सभी डिपार्टमेंट्स में जो सर्विंग लोग हैं उनके लिए खतरे की बात है कि अगर कुछ भी ऐसा हो जाएगा किसी के साथ, अगर कोई रिपोर्ट करेगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये आप सोच सकते हो कि अगर कल को आपके साथ, किसी के साथ, आपके रिलेटिव के साथ, आपके परिवार वाले किसी आदमी के साथ अगर ऐसा होता है, उसके अंदर देशभक्ति जागती है और उसको दबा दिया जाता है और उसके ऊपर जान तक का खतरा हो जाता है, तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं होगी उस इंडिविजुअल के लिए। तो ये हमारा सभी का फर्ज बनता है कि हम सब मिलके इस बात के ऊपर आवाज़ उठाएं कि ऐसा देश में क्या हो गया कि किसी गलत आदमी को सजा देने से सभी महकमे, सभी नेता, सभी अफसर डर रहे हैं। यहाँ पे ऐसी क्या घुंडी है कि वो सब डर रहे हैं। इसमें कुछ बातें हो सकती हैं, या तो बहुत बड़ी घूस आगे से आगे दी जा रही है पैसे की, जो इन्फिल्ट्रेशन करके उन्होंने कमाया था, या फिर कमाया क्या, जो हड़पा था पैसा कहीं से, या फिर पावर इतनी ज़्यादा है कि अगर उनके खिलाफ किसी ने बोला तो वो किसी को भी हिला सकते हैं। कुछ ना कुछ तो मैटर है। तो ये तो एक सोचने की बात है कि देश की जनता का कोई नाम नहीं होता। आप लोग सभी अगर ये आवाज़ उठाएंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि ये बात सही है, और इसके ऊपर मुद्दा गरमाना चाहिए कि ये कैसे एक जेसीओ जब सबूत दे रहा है, जब एक जेसीओ रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री
से ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, नीचे से लेकर पूरी प्रणाली को बिल्कुल सभी को जानकारी देता है और ये बताता है कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी उनका यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जाता है। उसके बावजूद भी उनके यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जाता है और जो गद्दारी कर रहा था वो अफसर उनको फ़ोन करके ये धमकाता है कि आप रहने दो, इस केस को मत उठाओ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और मुझे ये आदेश मिला है कि आपको अब सोच लीजिए, जो खुद गद्दार है, इतना बड़ा केस में फंसा हुआ है, इतना गलत काम करता है, और वो इंसान फिर दोबारा धमकी देता है कि आपको पनिशमेंट में क्या दूं, मुझे हेडक्वार्टर ने बोला है कि आपको पनिशमेंट देना है। आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी बात है कि सरेआम फ़ोन करके एक सही इंसान को धमकाया जा रहा है, ज़बरदस्ती रिश्वत के नाम पर उनको पेंशन दी जा रही है और वो ये भी बोल रहे हैं कि आप इस पेंशन को ले रहे हो, आपका फ़ायदा है, आप आनंद करो और इस बात को मत बोलो। बट एक असच्चे देशभक्त का ये एक तरीका नहीं है कि इतने से लालच के पीछे वो अपने देश के साथ खिलवाड़ करे, उस बात को वहीं पे दबा दे। जबकि आप देख रहे हो कि आज की दुनिया में, आज के माहौल में, आज इस मॉडर्न ज़माने में सच्चाई या तो कोई बोलने वाला नहीं है और या फिर उसको सुनने वाला नहीं है। अगर गलती से बोलने वाला मिल गया तो अभी देखो, सच्चाई बोलने वाले कुछ जवान मिले हैं, एक जेशो मिला है, उनको बोलने की हिम्मत तो आ गई, बट अब कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे अब ये चल रहा है कि कलयुग में विदुर ने बोला था, विदुर जी ने, या तो कोई बोलेगा नहीं और बोलेगा तो सुनने वाला नहीं मिलेगा, और उनकी ये कहावत, उनकी ये भविष्यवाणी सच होती बिल्कुल नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि कोई भी उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है। ये उनका जो चैनल था AWL सूबेदार, अब उन्होंने मजबूरी में दूसरा चैनल बनाया है AWL सूबेदार 2। मजबूरी में उनको, क्योंकि आज अगर वो इस चीज़ को छोड़ते हैं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। और इतना बड़ा खतरा है देश के लिए कि अगर ये आवाज़ दब गई तो फिर जो गद्दार है उनका और हौसला अफजाई हो जाएगा। वो कल को फिर आगे कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जो देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश की जनता के लिए, देश के सभी डिपार्टमेंट के लिए, सेना के जवानों के लिए सब खतरनाक साबित होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता को, आप लोग इंटरनल मामले चलते रहेंगे, कम से कम इस मामले को तो सुलझाओ कि सही आदमी को न्याय मिले और गलत आदमी को सजा मिले। जबकि एक अफसर को सजा देने में पूरा सिस्टम हिला हुआ है, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और एक जवान गलती से छुट्टी से लेट आ जाए, छोटी सी वो मिस्टेक कर दे, कोई काम के लिए किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से मना कर दे, तो उसके पीछे पड़ के उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, या फिर क्वार्टर गार्ड में डाल दिया जाता है, या फिर उसको टॉर्चर किया जाता है, या उसको कुछ और पनिशमेंट दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। एक पाकिस्तान में घुस के दो पाकिस्तानियों को मारने के बाद फिर वो वापस आता है जवान। ये न्यूज़ में आप सुन सकते हो, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ। न्यूज़ में प्रॉपर आया कि पाकिस्तानी मीडिया ने कवर किया है कि 2 पाकिस्तानियों को मारा है, उसके बाद उसको पकड़ा, फिर गवर्नमेंट ने उसको छुटवाया है। उसके ऊपर वो इंडिविजुअल बोल रहा है कि मेरे ऊपर राजनीति की गई है। ये सभी बातें ये सबूत देती है कि आज उस जवान को दर-दर भटकने के ऊपर मजबूर कर दिया गया है। और छुट्टी से लेट का छोटा सा केस, उसमें जवान को बर्खास्त कर दिया गया है, अंदर लिया ही नहीं है, डिजर्टर घोषित कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हो कि इस देश के अंदर चल क्या रहा है। क्या सिक्योरिटी और डिसिप्लिन के नाम पर जवानों के साथ इतना शोषण सही है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या ये सही है कि अगर आपको अधिकार हैं, आपको कानून, ब्रिटिश लॉ अभी 1950 एक्ट चल रहे हैं, आर्मी एक्ट, क्या उनको कोई नाजायज फायदा उठाए? क्या कुर्सी और पावर का कोई नाजायज फायदा उठाए? अगर ऐसा देश में ऐसे ही चलता रहा तो अब बताइए, तो आज समस्या आ रही है गवर्नमेंट के सामने, अफसरों के सामने, इतने बड़े बड़े केस निकल के आ रहे हैं। ये इसी का नतीजा है कि सिक्योरिटी और डिसिप्लिन के नाम पे कोई मुंह नहीं खोलेगा। सत्ता में या फिर पावर में बैठे लोग वो कुछ भी करेंगे कुर्सी के दम पे, और वो कुछ भी करें, गलत करें, सही करें, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं बोलेगा। ये सब चल रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? ये बाकी देश सभी का है, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल उन कुर्सी के ऊपर बैठे हुए चंद एक नुमाइंदों का देश है। वो तो बैठाए गए हैं या फिर उनको रैंक स्टेप बाय स्टेप मिले हैं, बट उन्होंने वो अच्छे काम किए होते तो आज ये बातें होती क्यों? अगर उन्होंने मेहनत करके अपना चलो पद लिया है तो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते। वो उस कुछ समय की मेहनत को वो आगे सही तरह से एग्जीक्यूट करते, सही तरह से उसको इस्तेमाल करते, तो आज उनको जो एक्चुअली पढ़े लिखे माने जाते हैं, दिमागदार माने जाते हैं, हर एक प्लानिंग को करने वाले, देश को चलाने वाले, देश की सेना को के ऑपरेशंस को सेट करने वाले, हर एक चीज को लीड करने वाले, अगर वही ऐसा कर रहे होंगे तो नीचे वालों का क्या हाल होगा? फिर आप सजा देते हो नीचे वालों को खुद बचने के लिए, ये गलत है। अगर आपने 4 अक्षर पढ़ लिए हैं, आप कहीं सेलेक्ट हो गए हो, तो इसका मतलब ऐसा ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी गलत करोगे और नीचे वाला अगर कोई बोलेगा तो उसकी आवाज को दबा दोगे। ये बिल्कुल गलत हो रहा है देश में, और इसको सभी जनता को ये चीज़ के ऊपर अपना राय ज़्यादा से ज़्यादा दे, अपने स्टैंड क्लियर करें कि आप लोग क्या उस AWL सूबेदार नायब सूबेदार सुरेंद्र साहब के साथ हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो वो भी लिखें, और जो है वो भी लिखें, और साथ में ये जरूर लिखें कि क्यों है क्यों नहीं है। अगर आप साथ में नहीं है इस केस में कि नायब सूबेदार सुरेंद्र साहब सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, पहले तो ये आप अपना स्टैंड क्लियर करें, आप साथ हैं उनके या नहीं है। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक आदमी इतने पावरफुल लोगों से नहीं मुकाबला कर सकता। आप सबको पता है कि एक 100 किलो के आदमी से अगर 50 किलो का आदमी या 40 किलो का आदमी टकराएगा तो जाहिर सी बात है कि वो 100 किलो वाला आदमी ही भारी पड़ेगा। बट यहाँ पे भी सेम केस है, पर अगर 3
50 किलो के होंगे और एक 100 किलो का होगा, तो वहां पे 100 किलो वाले को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि इनसे टकराऊं या ना टकराऊं। तो ये वही बात है। बाकी नायब सदर सुरेंद्र साहब बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, बिल्कुल भी वो डर नहीं रहे। डर रहे होते तो इस मुद्दे को कब का बंद कर चुके होते और आराम से अपनी जिंदगी जी रहे होते। बट आज एक नायब सूबेदार फौज का जो एक बहुत टॉप सोल्जर, बहुत टॉप जेसीओ रहा हुआ है हर एक चीज में, चाहे वो गेम में हो, चाहे अपने ट्रेड वर्क में हो, चाहे वो ऑपरेशंस में हो, इतनी घातक टीम का वो ऐसा नायब सूबेदार साहब रहा हुआ है कि उसको अगर आज ये दिन देखना पड़ रहा है तो किसकी वजह से? उन कुर्सी के दावेदारों की वजह से जो गलत काम करते हैं देश के अंदर। अगर आप उनका साथ नहीं दोगे तो कोई भी आगे किसी भी गलत काम के लिए आवाज उठाने से आज से भी ज्यादा डरेगा, अब से भी ज्यादा डरना शुरू हो जाएगा। तो मतलब कि पावर में बैठे लोग कुछ भी करेंगे, कोई नहीं बोल पाएगा। सब ऐसे ही डरते रहे। आप लोगों का थोड़ा थोड़ा साथ भी उनको कामयाबी दिला सकता है देश की सुरक्षा को मजबूत करने में। बस मेरा यही रिक्वेस्ट था। अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे जो जवान हैं, जो फौज से बर्खास्त या टर्मिनेट या डिसमिस किए गए हैं, जैसे भी किसी भी कारण से, उनके लिए क्या मांगे रखी हैं जवानों ने। काफ़ी लोगों से फ़ोन पे बात करने के बाद वो जो 2 जवान वो यहाँ पे घूम रहे थे, मैं उनको फिर यहाँ से खाना पीना खिला के और फिर सुबह भेजा था। उन जवानों का जो नया वीडियो आया उसमें उन्होंने अपनी डिमांड रखी है, अपनी डिमांड क्या मांगे रखी हैं कि भाई हमको ये चाहिए। उन्होंने सोच लिया है कि जवानों का भविष्य में भी किसी के साथ गलत ना हो और वो इस चीज़ को संसद में इस मुद्दे को उठवाएं, ताकि इसके ऊपर हमारे जो इस नए सत्र में जो शुरू हो रहा है इसमें नेतागण बातचीत करें वहां पर और इस मुद्दे को उठाया जाए संसद में, ताकि इनका जितने भी आज तक के लाखों बर्खास्त जवान हैं इनका कुछ ना कुछ भला हो सके, इनके बारे में कुछ सोचा जा सके और आने वाले दिनों में भविष्य में किसी के साथ ऐसा गलत ना हो। देखिए दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक जरूरी डिस्कस करूंगा और कुछ जानकारी भी दूंगा कि हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनमें और पैरामिलिट्री फोर्सेज इनमें रूल्स एंड रेगुलेशन के चलते कितना भेदभाव है। भेदभाव का इन द सेंस कि कहीं तो मॉडर्न लॉ लागू है और कहीं ब्रिटिश लॉ पे ये चल रही है। तो उनमें जो फर्क है उनकी वजह से उन सैनिकों के ऊपर जो कि किसी के ऊपर अत्याचार ज्यादा होता है, किसी के ऊपर कम होता है, किसी के ऊपर और ज्यादा बहुत कम होता है। तो ये सब चीजें और इसके बाद कैसे कैसे उनका दुरुपयोग किया जाता है कानूनों का, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा। अभी आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं कि क्या क्या मांगी हैं जवानों ने। अभी जो ये वो प्रोटेस्ट, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि सरकार उनको अनशन पे बैठने का मौका दे, जंतर मंतर पे या जहां भी उनको मौका दे बैठने का, ताकि वो अपना आमरण अनशन कर सकें या फिर कुछ समय के लिए जो उनका प्लानिंग है उसके हिसाब से वो अपना जो शांतिप्रिय तरीके से बात गवर्नमेंट के सामने रख सके, ताकि उनको न्याय मिले। न्याय की भीख वो मांगते घूम रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उनको भले ही या तो आप कुछ जांच कर लो या जांच नहीं कर रहे, जांच ही करना वो न्याय मांग रहे हैं एक्चुअली, या तो वो कर दो, नहीं तो फिर उनको कैसे न कैसे आप डिटेन क्या उनको फिर कहीं घर में ही बांध के छोड़ दो। क्योंकि जो परेशान आदमी है वो तो अपनी बात कहीं ना कहीं बताएगा। जब कोई नहीं सुनेगा तो वो जनता के सामने जाएगा, क्योंकि सर्वस्व जनता ही होती है सभी की, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो। जनता ही एक सबसे बड़ा वेपन है इस देश के अंदर, जिसको चलाने के बाद, जिसको ब्रह्मास्त्र है, जिसको चलाने के बाद सब सुधर जाता है। तो बस ये जो मैं आज बातें बोल रहा हूँ ये सारी जनता के लिए बोल रहा हूँ और जनता के माध्यम से उन सभी लोगों को, उन सभी सैनिकों को, उन सभी भूतपूर्व सैनिकों को, उन सभी संगठनों को, एनजीओ को बोल रहा हूं कि आप लोग भी इसके ऊपर संज्ञान लो। छोटे मोटे मुद्दे नहीं हैं, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। देश के सुरक्षा और देश के जो ऐसे लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिन्होंने अपनी सारी जवानी दी है देश की सेवा करते करते। किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 18 साल, किसी ने 14 साल, किसी ने 12 साल, किसी ने 3 साल, तो उन्होंने अपना योगदान दिया है देश की सेवा में। वो अलग बात है कि वो मैटर सभी जांच का है कि किसके साथ क्या हुआ, किसको कैसे पनिशमेंट मिला। बट अभी ये भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि किसी के साथ गलत नहीं हुआ होगा। वो जांच का विषय है। तो उसके लिए जो मांगे हैं अभी आप उसमें देखेंगे कि जय हिंद। सैनिकों ने केवल 7 मांगे रखी हैं जो इस प्रकार हैं। सेवा से निकाले गए जवानों का आंकड़ा संसद में प्रस्तुत हो। दूसरी, सजा या जांच के दौरान ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य हो। तीसरी, बिना पेंशन दिए निकाले गए जवानों को परिवार के पालन पोषण हेतु दूसरी सरकारी नौकरी का प्रावधान हो। चौथी, गलत सजा के मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र समिति बने। पांचवी, जवानों को आर्मी एक्ट 1950 की पूरी जानकारी दी जाए। छठी, अधिकारियों द्वारा शोषण रोका जाए। सातवीं, एएफटीज आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल या सैन्य न्यायाधिकरण में केवल सिविल स्टाफ हो ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि ये सभी मांगे आपको
इनमें क्या सही है क्या गलत है वो भी कमेंट जरूर करें कि इन मांगों में कौन सी मांग जायज़ है कौन सी नाजायज़ है, क्योंकि नाजायज़ कोई मांग होगी जिसका कोई आधार नहीं होगा, जिसका कोई मतलब नहीं होगा, जिसको कोई दे ही नहीं पाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसको मांगने तो आप लोग ये सलाह जरूर दें कि क्या ये जो मांगे हैं ये सारी सही है या इनमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। बट मुद्दा पेमेंट की तरफ नहीं जाना चाहिए, मुद्दा जाना चाहिए न्याय की तरफ। न्याय की तरफ मुद्दा जाना जरूरी है, नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि ना तो फिर इस हाथ में लड्डू रहेगा ना इस हाथ में रहेगा। इसलिए एक हाथ में लड्डू हो सबसे बढ़िया, दोनों हाथों में करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल और केवल जिनका जो काम है उनको वो करने दीजिए, क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो इनके ऊपर टाइम टू टाइम आवाज़ उठाते रहते हैं, बातचीत चलती रहती हैं। बट ये छोटे मोटे मुद्दे अगर आप के चक्कर में ये बड़ा मुद्दे के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और वो भी अपना प्रतिक्रिया दे सकें कमेंट सेक्शन में या जैसे भी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।